अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स में राना अदनान मुदस्सर हूँ और मेरे साथ आज मौजूद हैं कामरान भाई। कामरान भाई माशाल्लाह हमारे यहाँ बहरिया टाउन में सबसे पुराने कस्टमर्स में से इज़ वन ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह। तो कामरान भाई आज कुछ आपके सवाल थे जो मैं समझता हूँ कि जो सवाल आप मुझसे वैसे पूछ रहे थे, आपके कंसर्न्स हैं आपकी फैमिली के या आपके फ्रेंड्स के, तो वाई नॉट कि हम इसको रिकॉर्ड करें और अपने कस्टमर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि सेम नेचर ऑफ क्वेश्चंस मुझसे भी पूछे जाते हैं, हमारे कस्टमर्स पूछते हैं। तो हम लोगों ने मुनासिब समझा कि ऑन कैमरा हम ये क्वेश्चन करें ताकि ये सेम एक्सपीरियंस एक्सपोजर हम अपने रेगुलर कस्टमर्स के साथ भी शेयर करें। तो जी आपके कुछ सवाल हैं, आप बिल्कुल बात करें। जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अदनान भाई, आपने जो मौका दिया मुझे सवालात करने का। अच्छा, सबसे पहला सवाल मेरा अदनान भाई ये है कि अभी देखें जो ऑनगोइंग जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनमें से एक इशू ये है कि जिन्ना एवेन्यू मेन पे पार्किंग का, अगर हम देख लेंगे जितने भी टावर्स ऑपरेशनल हैं उनमें जब भी जिस टाइम भी आप आएँ तो पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है कि आपको अच्छी खासी डिस्टेंस पे पार्क करके आना पड़ता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, ये इसको मैं इस तरह भी कह लेता हूँ, जब भी आपको मेरे ऑफिस आना होता है तो आप दूर दराज कहीं पार्किंग करके यहाँ आते हैं। अच्छा, सेम केस। चलें, कामरान भाई का जो सवाल है बड़ा कॉमन नेचर का सवाल है, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं। और इसके लिए देखें पार्किंग प्लाजा जो बैक साइड पे बने मेन जिन्ना एवेन्यू के ऊपर, इन पार्किंग प्लाजास के बारे में मैंने अक्सर इसका जिक्र किया, जवाब दिया। और आज भी मैं आपके सवाल में ये कह रहा हूँ कि जिस तरह मिडवे कमर्शियल है वहाँ पे तो 2 या 3 लाइन पे वहाँ पे पार्किंग लेन्स दे दी गई हैं। यहाँ मेन जिन्ना एवेन्यू के ऊपर आपको कम पार्किंग नज़र आती है, लाइक पार्किंग की स्पेस कम नज़र आती है, वरना ये जितने भी अभी 2, 4, 8, 10 टावर्स बने हैं इसके लिए जितनी समझ लें कैपेसिटी होनी चाहिए उससे ज़्यादा पार्किंग का फ़्लो यहाँ पे नज़र आता है। लेकिन पार्किंग प्लाजास के लिए इसकी बैक साइड पे अगर आप मैप देखते हैं तो बहरिया टाउन ने वो ऑफ़र कर दिया है कि अगर प्राइवेट बिल्डर्स या कोई भी बंदा वो लैंड परचेज़ करे और इसके ऊपर पार्किंग प्लाजा बनाए और उसको लाइफ टाइम वो पैसे अर्न करेगा, दैट विल बी पेड पार्किंग। जिस तरह आपका सऊदी अरेबिया में, दुबई में, मिडल ईस्ट में हर जगह होता है, पूरी दुनिया में सारे बड़े और मसरूफ़ शहरों में यही कुछ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसी नेचर की मतलब ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, तो पार्किंग का इशू आज हमें फील हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में इंशाल्लाह ये चीज़ें इस तरह से नहीं होंगी इंशाल्लाह। दूसरा सवाल अदनान भाई मेरा ये है कि अब जैसा देखें माशाल्लाह से बहरिया ग्रीन है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं है, लेकिन देखें जैसा जैसा आबादी बढ़ रही है हर % में जो है मतलब ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, तो बहरिया को क्या चैलेंजेस हैं कि जितने कस्टमर्स उनके हैं उनको अनइंटरप्टेड पावर या समझें पानी ये चीज़ मौसूल करना या ये चीज़ डिलीवर करना, कि मतलब आया कि इतनी उनकी रिक्वायरमेंट या इतनी उनकी कैपेसिटी है कि वो संभाल लेंगे। क्योंकि ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे इन्वेस्टर्स के एंड पे कि चलें अभी तो अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें इन कंट्रोल में है, लेकिन आगे जाके इन द नियर फ्यूचर क्या होगा और इसका क्या प्लान है? अच्छा, मैं नाज़रीन को ये चीज़ बताता चलूँ कि कामरान भाई बहरिया टाउन के रेजिडेंट हैं, स्पोर्ट्स सिटी विला में इनकी रिहाइश है और अल्हम्दुलिल्लाह PPL को ये एजाज़ हासिल है कि हमने आपको वहाँ शिफ्ट करवाया। जी माशाल्लाह से परचेज भी करवाया था आपसे। बिल्कुल। और भी फिर वन ऑफ द फर्स्ट रेजिडेंट्स थे हम लोग। एग्जैक्टली, आप शुरू में कह लें कि मेरा ख्याल है कि आपकी ही स्ट्रीट सबसे पहले आवाज़। जी बिल्कुल। अच्छा, और अब आपकी स्ट्रीट फुली पैक्ड है? फुल्ली पैक्ड मतलब आई थिंक पूरे जो जितने भी विलाज हैं सब ऑक्यूपाइड हैं। बिल्कुल। और बीइंग अ रेजिडेंट इनके कुछ कंसर्न्स हैं या कुछ सवाल जो सामने आ रहे हैं, वो सवालात इनके बीइंग अ रेजिडेंट बिल्कुल सॉलिड हैं कि फ्यूचर चैलेंजेस के बारे में गालिबन आप बात कर रहे हैं कि पानी, बिजली, जो पावर की आप बात कर रहे हैं, या सफाई सुथराई, ग्रीनरी, कि जो आज है यानी जो लाइफस्टाइल पीसफुल आज आप इंजॉय कर रहे हैं, यानी आपका ये कंसर्न बनता है कि फ्यूचर में जाके भी ऐसे ही रहेगा, या इन्वेस्टर्स बात करते हैं या आपके फ्रेंड सर्कल में लोग ऐसा पूछ रहे होंगे। तो देखिए बहरिया टाउन हम एक आम आदमी से कोई 10 साल तो कम से कम आगे सोचता है, बिल्कुल, वरना ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आसान नहीं था जी। तो लिहाजा पानी के चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को पूरा करने के लिए बहरिया टाउन इतना मतलब आप ये कह लें कि ख़ुद कफ़ील है कि इन्होंने जितनी रेजिडेंस के जितने लोगों को यहाँ पे रिहाइश करवाई है, इन सारी चीज़ों का अरेंज किया हुआ। मतलब ये कह लें कि इलेक्ट्रिक से भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो पावर्स यहाँ पे सोलर्स को भी यूटिलाइज़ करके फर्दर ये पावर्स जनरेट कर रहे हैं। तो इतना कम से कम बैकअप है कि इस टाइम भी
पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं लोड शेडिंग होती होगी, लेकिन बहरिया टाउन में नहीं होती, ठीक है। जी, तो बिल्कुल। अब सिवाय उस टाइम पर्टिकुलर टाइम के जब कोई चेंज ओवर टाइम या कोई मैकेनिकल फॉल्ट है, बड़े छोटे से टाइम के लिए, कम टाइम फ्रेम के लिए, जब वो बिफोर टाइम बता दिया जाता है। और पानी के लिए ये बता दूं कि वाटर सप्लाई के लिए अभी कोई पैसे चार्ज नहीं किए जा रहे हैं। जी, ऐसे ही अब ऐसा ही फ्यूचर है। में जाके आपसे चार्ज किए जाएंगे। जी। ये चीज़ तो तय है, मतलब बहरिया टाउन ने भी अनाउंस किया हुआ है, बिल्कुल। लेकिन वो कितने चार्जेस होंगे ये चीज़ें अभी नहीं पता। जी, जहाँ तक ग्रीनरी का ताल्लुक है या इसको ये लश ग्रीन साफ़ सुथरे माहौल का है, तो ये चीज़ मैं बता दूं, देखें इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक मेंटेनेंस से है। तो मेंटेनेंस के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ कि बहरिया टाउन, लाहौर और बहरिया टाउन, रावलपिंडी की एग्जांपल्स हमारे सामने हैं कि वहाँ ऑलरेडी यानी इतना साफ़ सुथरा माहौल, ये लश ग्रीन ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। और फिर जो आप लोगों से बीइंग अ रेजिडेंट यहाँ पे कुछ पैसे डिमांड किए जाते हैं, जिसे हम मेंटेनेंस के चार्जेस कहते हैं, अब महाना पे करते हैं। जी। अच्छा, वो महाना चार्जेस जो हैं, जो आप एक रेजिडेंट वहाँ पे करते हैं, तो पूरे स्पोर्ट सिटी में एक मिसाल है कि अगर 1000 विलाज हैं या 1500 विलाज हैं, तो उन सब के अगर मिलाएंगे तो अच्छी खासी हैवी अमाउंट। डेफिनेटली। आप एज ए रेजिडेंट कितनी अमाउंट पे कर रहे हैं गालबन? हम मंथली 4600 रुपीज़। 4600 रुपीज़ आप एक घर के पे कर रहे हैं। 350 गज। 350 गज 4 बेडरूम अकोमोडेशन का आपका घर है। बिल्कुल। और स्पोर्ट सिटी विलास में, जी। ठीक है। तो ये नाज़रीन, ये 4600 रुपीज़ ये पे कर रहे हैं महाना मेंटेनेंस की मद में। तो अब होता यूँ है कि मेंटेनेंस की मद में जब ये पैसे पे करते जा रहे हैं इस वक्त, तो जितने भी बाकी लोग हैं जब वो पे करेंगे, पूरे विलास को पे करने पड़ेंगे जो जितने भी ऑक्यूपाइड हैं। तो अल्टीमेटली ये एक हैवी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो होता ये है कि जब हैवी अमाउंट बनेगी, उसको यूटिलाइज़ करना, ये स्मार्ट वर्किंग है। ये समझ लें एक सिस्टम दे दिया बहरिया टाउन ने। ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टाइम के लिए है या ये सिर्फ अभी है, फ्यूचर में नहीं होगा। तो ये इस तरह से चीज़ें नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि अगर ये इतनी हैवी अमाउंट कलेक्ट करके मेंटेनेंस के लोग हायर करने हों, सफाई सुथराई वाले करने हों, या इवन कैमराज इंस्टॉल करने हों, इक्विपमेंट्स परचेज करने हों, और इवन सिक्योरिटी वाले लोगों को इन्होंने हायर करना हो, तो इन सब के चार्जेस पे करके भी एक अच्छी खासी मैं समझता हूँ अमाउंट बचती है, बैकअप बच जाता है। तो ये ग्रीनरी तो इनका बहरिया टाउन का मैं समझता हूँ शेवा है। आप बहरिया टाउन पिंडी में चले जाएं, बहरिया टाउन लाहौर में चले जाएं, आपको खुले कशादा रोड, ग्रीन बेल्ट्स बड़ी खूबसूरत, पार्क्स बड़े खूबसूरत। मैं समझता हूँ छोटे बड़े पार्क या ग्रीन बेल्ट भी हो ना, हमारे घरों के बाहर एक छोटा सा लॉन होता है जी, हम सुबह शाम घर के सारे अफराद मिलके भी उसको इतना खूबसूरत नहीं बनाते जितना बहरिया टाउन ने यहाँ की ग्रीन बेल्ट्स को बनाया है। सही बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये बहरिया टाउन मैनेजमेंट, मलिक साहब, यहाँ पे जितनी भी मैनेजमेंट है बहरिया की, ये सब लोग इसको पर्सनल लेवल पे यानी देखते हैं, इन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस रखते हैं, क्योंकि इन चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और अदनान भी ये सिर्फ एक स्पेसिफिक इलाके में नहीं, आप एंट्रेंस से लेके एंड तक देखें स्पोर्ट सिटी तक सेम लश ग्रीन है। तो और ये चीज़ मेरे कुछ सवालात भी बनेंगे अब आपसे। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन स्पोर्ट सिटी जी, तो मेन गेट से अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं कि 20 किलोमीटर का फासला है, 22 है, 25 किलोमीटर है, जो भी फासला है जी, तो आपको वहाँ एज ए रेजिडेंट कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बहरिया टाउन में? सबसे पहले ये बताएं, सहूलियात को हम बाद में बात करेंगे। देखें प्रॉब्लम तो अब देखें, जैसा मैं शहर से शिफ्ट हुआ था तो इनिशियली जी डिस्टेंस था कि जो एक इशू था हमारे लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ अब जो है कवर हो गई है। लेकिन ये है कि देखें इश्यूज़ तो अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसे देखते हो। मैं तो समझें इश्यूज़ को बोलता हूँ ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि जो है हम ही अगर क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें तो वी आर नोवेयर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये देखें कि सिक्योरिटी वाइज आई बीन लिविंग देयर सिंस द लास्ट ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए हैं मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा अनफोर्सिन वाक़या हुआ नहीं है स्पोर्ट्स सिटी में या हमारे इलाके में। तो अल्लाह का शुक्र है, जो है सिक्योरिटी वाइज आई एम हैप्पी। मोस्टली पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई वहाँ प्रॉपर है? पानी की सप्लाई प्रॉपर है। पहले टैंकर्स यूज़ हुआ करते थे, अब अल्लाह का शुक्र है लाइन वाटर आ गया। बिल्कुल लाइन वाटर आ गया। अच्छा, मुझे सबसे अहम सवाल बताएं, ग्रोसरी के लिए क्या करते हैं आप? देखिए ग्रोसरी के लिए पहले तो हम लोग P10 मरहबा मूव करते थे, बिल्कुल। लेकिन समझें कि इस मंडे से P33 की जो गैलरी है वो ऑपरेशनल हो गई है। ठीक है। तो उसके अंदर अभी समझें कि इनिशियली बेकरी है, उसके साथ साथ मार्ट भी खुलना है, दूसरे आई थिंक मीट शॉप, ये सब जो है विद इन द नेक्स्ट 1 मंथ प्लान होंगे। तो और ये आपकी रेजिडेंस से कितने किलोमीटर का फासला है? सर जस्ट अराउंड 2 to 3 किलोमीटर्स।
ठीक है, और मेरा ख्याल हार्डली 10 मिनट 5 मिनट लग जाते होंगे। 10 मिनट में सर इट विल बी ऑलमोस्ट अराउंड 5 मिनट्स। ओके राइट। अच्छा, इसमें मुझे कुछ ये चीज़ें बता दें, हम ग्रॉसरी की बात कर रहे हैं और इम्तियाज़ मेगा मॉल को हम इग्नोर कर रहे हैं जी, ये पॉसिबल नहीं था, ये हमें सही नहीं बोल रहे हैं करना चाहिए। अच्छा देखिए, बैरिया टाउन में अब इम्तियाज़ स्टोर भी है, बिल्कुल, जो कि आज से पहले नहीं था। लोग हम लोग भी इवन मैं खुद भी, हमें ट्रैवल करना पड़ता था सिटी में जहाँ कहीं भी इम्तियाज़ और बड़े मॉल हैं, हमें ग्रॉसरी के लिए भी और शॉपिंग के लिए वहाँ जाना पड़ता था। ज़ैनब मार्केट और कराची शहर की बड़ी बड़ी मार्केट्स जो वहाँ हैं, लेकिन उसमें से इम्तियाज़ स्टोर ने यहाँ पे जो इनिशिएटिव लिया, मैं समझता हूँ बड़ा सक्सेसफुली ये चल रहा है। बिल्कुल, मैं ख़ुद जो है लास्ट वीक इम्तियाज़ मैंने विज़िट किया है जी, और हमने जो मंथली ग्रोसरी है उधर से करी है, और दैट वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब जो इम्तियाज़ ने जिस एरिया के ऊपर ओपन किया है दैट इज़ वेरी मैसिव, और हर चीज़ उसके पास समझें छोटी सी छोटी चीज़ से लेके बड़ी सी बड़ी चीज़, हर चीज़ अवेलेबल है। तो मैं तो बोलता हूँ कि अब हमें शहर की तरफ जो है मूव करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हमें जो है इम्तियाज़ या जो अंदर हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं वो सब हमें मुयस्सर। अच्छा, मुझे कामरान में ये चीज़ बताएं कि जो प्राइस में क्या फ़र्क आपको देखने को मिला कि बैरिया टाउन का इम्तियाज़ महंगा है, वहाँ का सस्ता है? नहीं, प्राइस वाइज मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं लास्ट वीक विज़िट ही मैंने इसलिए किया था कि ये चीज़ मॉनिटर कर सकूं, चेक करूं, बट जहाँ तक मैंने देखा है इट वाज द सेम। अच्छा, ये ना एक माइंडसेट बना हुआ लोगों का। अच्छा, बैरिया टाउन है तो चीज़ें महंगी होंगी, बिल्कुल, अदरवाइज मेरा नहीं ख्याल कि अगर ग्रीन हाउस यहाँ खुला है, हाँ, हम ड्रिंक्स के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो सेम प्राइस जो सिटी में कहीं डिमांड की जाती है वो यहाँ पे भी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मरहबा स्टोर या दूसरी दीगर चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी वो सारे रेट्स, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है? बिल्कुल, मतलब देखें हल्का सा तो ऑफ कोर्स होगा कि सिटी से आप जो है मतलब 20-25 किलोमीटर्स दूर हैं, हल्का सा तो फ़र्क होगा, बट दैट इज़ रीजनेबल। रेगुलर आइटम्स पे मेरा ख्याल है कि रेगुलर आइटम्स पे तो नहीं है, बिल्कुल, और यही है कि दैट इज़ रीजनेबल। अच्छा, मेरा अब मैं आपसे सवालात की एक भरमार कर रहा हूँ, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब मेरा ये क्योंकि आप रेजिडेंट हैं तो मैं आपसे जितनी चीज़ें पूछ रहा हूँ हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी हेल्पफुल रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, मेरा फर्दर सवाल ये है कि यहाँ पे बिजली का बिल फॉर एग्जांपल आपको कितना आता है? जब आप सिटी में थे तो वहाँ बिजली का बिल कम था, ज़्यादा था, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर, अगर आप मुझे बोलें कि बिजली का बिल एनालाइज़ करो तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो बिल हमारा शहर में आता था वही बिल हमें इधर आता है। यहाँ 4 बेडरूम हाउस है जी, यहाँ। और सिटी में आपका कितने बेडरूम हाउस था? समझे 3 बेडरूम था। 3 बेडरूम था, ठीक है। और मतलब यहाँ पे अगर 4 बेडरूम के साथ, लेकिन फैमिली तो सेम है ना साइज? बिल्कुल, देखें इधर सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है लोगों का, और सबसे बड़ी जो चीज़ हाईलाइट करते हैं कि 29 रुपये पर यूनिट के हिसाब से तो बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप एनालाइज़ करें बिल को ब्रेकडाउन के हिसाब से तो जो चीज़ आप शहर में पे कर रहे हो वही सेम चीज़ जो है आप यू आर पेइंग हियर, क्योंकि इसमें जो है दूसरी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। अच्छा, नाज़रीन को ये चीज़ बताएं कामरान भी, मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं जा रहा हूँ आप करें, क्योंकि शायद मेरे मुंह से सुन के लोग ये कहेंगे कि ये तो बैरिया टाउन को बारे में फेवर प्रमोट कर रहे हैं। यस, और वो हम करते भी हैं, ऑब्वियसली हम मार्केटिंग करते हैं, रियल एस्टेट का हमारा काम है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लाइफस्टाइल के बारे में जो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल। जस्ट मुझे ये चीज़ बताएं कि वहाँ पे सिटी में जब आप बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है फॉर एग्जांपल, उसमें स्लैब सिस्टम है कि पहले 100 यूनिट पे ये प्राइस है, बिल्कुल 200 यूनिट पे ये है, तो यहाँ पे कोई स्लैब सिस्टम आपको देखने में देखें सबसे बड़ी चीज़ इधर, और मैं जो बोलता हूँ ब्लेसिंग है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक का बिल है इसमें कोई स्लैब नहीं है। ओके, आप अगर 100 यूनिट इस्तेमाल करें, 1000 यूनिट इस्तेमाल करें, 2000 जो भी है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 29 रुपीज़। बट जो आपका के इलेक्ट्रिक का बिल है उसमें स्लैब्स भी हैं और उसके साथ साथ टैक्सेस भी हैं, वो सब अगर आप ऐड करें तो यही सेम आपके पास जो है जो कैलकुलेशन है यही सेम आएगी। अच्छा, एक और आम तासुर है हमारे दोस्तों में, यहाँ पे मोबाइल सिग्नल्स, इंटरनेट के सिग्नल्स, ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब तो करती होंगी स्पोर्ट्स सिटी में? जी डेफिनेटली, देखें इनिशियली तो जब मैं 2 साल पहले शिफ्ट हुआ था, इनिशियली जी बिल्कुल उधर नेटवर्क कवरेज थी नहीं, और जो है जो इंटरनेट है, मल्टीनेट है, उस वक्त लग रहा था। तो इनिशियली तो सर्विस दे रहा है वहाँ पे, मल्टीनेट कंप्लीट सर्विसेज दे रहा है, पूरे प्रेजेंट के अंदर अपने कनेक्शंस लग रहे हैं। उसके साथ साथ अगर मोबाइल की हम बात करें तो टावर मोबाइल का लग चुका है,
टेलीनॉर और यूफोन दोनों की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी इश्यूज़ हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जो है चीज़ें डेवलप होती हैं, तो टाइम टू टाइम आई थिंक दैट विल बी क्लियर्ड ऑल्सो। यानी आप शायद ये चीज़ें कुछ इस तरह से तो नहीं सोचते जो मैं अक्सर कहता हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर है। आप एक अच्छी जगह पे आके एक फार्म हाउस टाइप आप लाइफ इंजॉय कर रहे हैं जी, और आप एक कट आके शहर से दूर बैठ के आके, तो बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा सर। यही experience। देखें ना, देखें इस तरह का लाइफस्टाइल आपको कहाँ मिलेगा। अब जैसा मैं शाम में जब व्हेन आई कम बैक फ्रॉम द ऑफिस, लाइक यही होता है कि मैं और मेरी वाइफ बच्चे विला के सामने हम लोग चेयर्स वगैरह रख के जो है वी जो इन्वायरमेंट है उसको फील करते हैं और जो है हैप्पी होते हैं। तो यही सेम चीज़ अपनी लिविंग को, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक। नो अच्छा, पोल्यूशन। आपके सवाल से ही, आपकी बात से एक और सवाल सामने आ गया। आपने भी ऑफिस का जिक्र किया, व्हाट डू यू थिंक कि आपका ऑफिस यहाँ से कितने किलोमीटर होगा आपकी रेजिडेंस? सर देखिए, मेरा जो ऑफिस है दैट इज़ इन शारे फैसल। शारे फैसल से फॉर एग्जांपल पहले तो ये कर लेते हैं ना कि आप तो बैरिया टाउन में बहुत आगे जाके रहते हैं। बिल्कुल। स्पोर्ट सिटी, जिसके बारे में इतनी नेगेटिविटी थी। जी। 20 किलोमीटर तो ये हो गया जी। सॉरी। फिर मेन गेट से आपको यू कैन से अराउंड 25 किलोमीटर्स मोर। 25 किलोमीटर्स वो हो गया। जी। यानी आप ये कह लें कि यू आर ट्रैवलिंग वन साइड अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर्स आराम से, बिल्कुल आराम से आप ट्रैवल कर रहे हैं। हार्डली टाइम कितना लगता है आपको? सर देखें, टाइम अगर आप पूछें तो फ्रॉम माई होम टिल दी ऑफिस आई एम देयर मैक्सिमम 50 मिनट्स, 50 to 60 मिनट्स के अंदर। 50 to 60 मिनट्स वन साइड ड्राइव है? वन साइड ड्राइव। ठीक है। और शाम को भी फिर आप इसी तरह ट्रैवल करते हैं? बिल्कुल। अगर मैं यही, लोग मुझसे जब पूछते हैं तो मैं यही इसी हिसाब से कंपेयर करता हूँ कि अगर शहर से मुझे क्लिफ्टन या डिफेंस जाना हो तो विद इन द सिटी भी अगर मैं मूव करूँ तो इट विल टेक मी 15 मिनट्स। अच्छा, थोड़े पर्सनल सवाल भी मैं यहाँ पूछ लूँ जी, आपकी बिल्कुल। इजाज़त से। अच्छा, जब आप सिटी में रहते थे तो इन विच एरिया यू वर लिविंग? गुलशन। गुलशन में रहते थे। उस वक्त आपका ऑफिस कितने किलोमीटर दूर था? सर उस वक्त था यू कैन से अराउंड 15 किलोमीटर्स। 15। फिर तो मतलब हम यहाँ से कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिल्कुल। या ट्रैफिक लोड या इन चीज़ों की वजह से कर लें। उस वक्त आपको ट्रैवलिंग तो कम थी, लेकिन रश वगैरह की वजह से टाइम कितना लगता था? 35 मिनट्स। 35 मिनट्स लगते थे। और अब कितने लगते हैं? 50 मिनट्स लग रहे हैं। जी। ये मैं कहता हूँ 35 की बजाय डबल टाइम भी अगर लगता है जी तो भी इट्स ओके। डेफिनेटली, क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं सिर्फ आपको कह लें कि वो थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ रही है, सफ़र करना हो। हाँ, आप सफ़र कर रहे हैं बट योर फैमिली इज़ इन पीस। बिल्कुल। देखें, सबसे बड़ी चीज़ मेरे मतलब वाई आई मूव्ड एज वेल, क्योंकि मेरी जो फैमिली है उसको देखें क्वालिटी लाइफ मिल रही है। एग्जैक्टली। आराम से, मतलब देखें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब मैं वापस पहुंचता हूं घर पे तो हमारी स्ट्रीट वैसे ही फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो पूरी स्ट्रीट पे आप शाम में अगर आप देखें 5 बजे के बाद से बच्चे जो है बाहर खेल रहे होते हैं, कभी क्रिकेट खेल रहे होते हैं, साइकिलिंग, बैडमिंटन, जो भी चीज़ है यू नेम इट। तो यही सेम चीज़ मैं व्हाट आई से यही सेम चीज़ आपको शहर में नहीं मिल सकती। जब मैं शहर में होता था तो मैं मतलब अपने जो बच्चे थे उनको बोलता था गेट से बाहर तुम्हें जाना नहीं है। एक्टिविटीज़ में बच्चों को जी, रखते बिल्कुल। थे। यहाँ बच्चे साइकिलिंग करते हैं। इवन आई एम आल्सो रेजिडेंट ओवर हियर, लेकिन मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ तो शायद मैं तारीफ़ें नहीं कर सकता जी। लेकिन यहाँ हम भी फैमिली वाले हैं जी। ये चीज़ें जो आप बता रहे हैं और मुझे मतलब आप ऑलरेडी भी हमें इनवाइट करते रहते हैं जी, तो मैं ये चाहूँगा आप दोबारा इनवाइट करें और शाम के वक्त करिएगा, असर से मगरिब के दरमियानी टाइम, ताकि हम वहाँ आके वहाँ एक कप ऑफ टी एंजॉय भी करें और वहाँ के एनवायरनमेंट को अपने कस्टमर्स के लिए रिकॉर्ड करके दिखाएं। डेफिनेटली दिखाएं, तो ये इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कोई ख़ास मैसेज जो आप जो अपकमिंग यहाँ के रेजिडेंट्स बनने वाले हैं या जो ख्वाहिश रखते हैं शिफ्ट होने के लिए, उन लोगों को कोई ख़ास मैसेज देंगे कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और क्या प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स आपको आई यहाँ शिफ्ट होने में, और व्हाट आर योर फीलिंग्स राइट नाउ? देखिए अदनान भाई, मूव करना शहर से दैट इज़ अ बिग डिसीजन। ओके। अच्छा, अब बहुत सारे जो प्रोस्पेक्टिव जो क्लाइंट्स हैं वो ये सोचते हैं यार नहीं इतना दूर है, किस तरह से चीज़ें होंगी, स्कूलिंग का क्या होगा, उसके अलावा जो है बेसिक कम्युनिटीज़ का क्या होगा, इतना बड़ा स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मतलब लोग सोचने में ही रह जाते हैं। तो मैं जितने भी क्लाइंट्स हैं, प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, उनको ये बोलना चाहूँगा कि देखें ये जो वक्त है ये वापस नहीं आने वाला, तो वी नीड टू टेक अ डिसीजन। तो डिसीजन जितना जल्दी हो हमें लेना चाहिए। मैं भी अगर मेरा केस अगर आप लें
तो आई डिलेड माई मूव टू बैरिया, समझें 1 साल मैंने जो है डिले किया उसको। लेकिन जब मैं आया इधर आके, जब मैंने रहना शुरू किया, लाइफस्टाइल में चेंजेस देखी, फैमिली की हैप्पीनेस देखी, तो मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैं 1 साल पहले क्यों नहीं आया, मुझे इससे पहले आ जाना चाहिए था। कामरान भाई के ख्यालात थे जो हमारे नाज़रीन के साथ भी इन्होंने शेयर किए। फर्दर वीडियोस में इंशाल्लाह कामरान भाई को फिर डिस्टर्ब करेंगे, और भी बहुत सारे दोस्तों को हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।